टेंजेंट हेडिंग डालो टेंजेंट की। टेंजेंट एंड नॉर्मल हम कैलकुलस में भी पढ़ चुके हैं। अब हम कोऑर्डिनेट मेथड लगाएंगे टेंजेंट का। टेंजेंट की जो हम फॉर्म पढ़ेंगे वो 3 फॉर्म पढ़ेंगे। कितनी फॉर्म पढ़ेंगे? सबके लिए, सर्किल के लिए भी, इलिप्स के लिए भी, पैराबोला एंड हाइपरबोला। पहली है पॉइंट फॉर्म। आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रखा है तो भाई एक जनरल कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड डिग्री कर्व एट द पॉइंट x1, y1 इज ऑब्टेन्ड बाय। पढ़ा था ऐसा कुछ? पहले ये चीज लिखो फिर इससे आपका इजीली बन जाएगा। टेंजेंट तो पता ही है, अब हम सेकंड डिग्री का मतलब सबका आ जाएगा मेथड, है ना, जनरल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द, ऐसे लिख लो इसी बिल्कुल, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सेकंड डिग्री कर्व, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सेकंड डिग्री कर्व और जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, सेकंड डिग्री कर्व और जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या हुआ? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 is obtained by replacing, क्या रिप्लेस करते हैं? सॉरी क्या है कॉन्सेप्ट? द जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सेकंड डिग्री कर्व एट द पॉइंट ऑफ लिखो। सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन लिखी, एट द पॉइंट लिखा है, और जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, उसके बाद इक्वेशन लिखी, फिर उसके आगे को एट द पॉइंट x1, y1, at the point x1, y1 is obtained by replacing, क्या रिप्लेसमेंट देते हैं? एक्स स्क्वायर बाई, जहाँ एक्स स्क्वायर आएगा वहां क्या रखेंगे हम लोग? x1, वाई स्क्वायर का जहाँ पे टर्म बन रहा है वहां क्या रखना है? y1, x की जगह क्या रखेंगे? x प्लस x1 अपॉन 2, y की जगह y प्लस y1 अपॉन 2 और xy1 प्लस yx1 अपॉन 2 बचा कांस्टेंट, उसे सेम रखना है। c रिमेन्स सेम, c रिमेन्स एज c। मतलब ये कर्व है, कोई समझ रहे हैं? ये सेकंड डिग्री कर्व है जो हमारी लिखी है, और ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है, और ये पॉइंट पता है x1 y1 इसका, तो ये रिप्लेसमेंट लगा के ले सकते हैं। और किस पॉइंट पे लिखना है? x1 y1 पे क्या बनेगी? हेंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हुई? इसमें रिप्लेसमेंट लगा दो, इस एक्स स्क्वायर की जगह रखा आपने xx1 प्लस 2h, xy की टर्म के बारे में क्या बताया? क्या लिखना है मैं इसकी जगह? xy1 प्लस yx1 अपॉन 2 प्लस y स्क्वायर की जगह y1 प्लस x की जगह xx1 x प्लस x1 अपॉन 2 प्लस y की जगह y प्लस y1 अपॉन 2 और प्लस c इक्वल टू, ये 2 से काट दो, ये 2 से, ये 2 से, ये 2 कैंसिल, ये कंप्लीट इक्वेशन बनती है हमारी टेंजेंट। xx1 प्लस hxy1
प्लस वाई एक्स वन। इस मेथड से हम किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन ले सकते हैं पॉइंट फॉर्म में। वाई वाई वन प्लस जी, मेथड लर्न करना है हमें। एक्स एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी। किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जा सकती है इस मेथड से। यहाँ से होता है? नहीं, उसी से हैंडल से जो हैंडल है पकड़ने वाला ये इसी से घुमाना है। इसी से? नहीं नहीं, जो हाथ में याद है। अच्छा इसी से। हाँ, इसी से। अच्छा इसी पे लूज होता है। हाँ हो गया। वो इसी में स्क्रू लगा हुआ है। अच्छा इसमें नहीं लगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक, अब देखो, अब हम आते हैं सर्किल पे। ये तो हमने जनरल कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया। अब हम स्पेशली सर्किल की बात कर लें, है ना। टेंजेंट चल रहा है सर्किल के लिए। हमने कहा था किसी भी टेंजेंट की तीन फॉर्म होती है। वन इज पॉइंट फॉर्म, सेकंड इज लूप फॉर्म एंड थर्ड इज पैरामीट्रिक फॉर्म। कितनी फॉर्म बताई? तीन फॉर्म। देखिए सबसे पहले पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि हमें सर्किल पे है, सर्किल की इक्वेशन पता है, इसका हमें टेंजेंट लिखना है और उसमें एक पॉइंट पता है x1 y1। पॉइंट फॉर्म में लिखो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 at x1 comma y1 is, क्या रिप्लेसमेंट लगाओगे? इसका लिखना है हमें, ये जो है सर्किल इक्वेशन, x स्क्वायर को x x1 लिखेंगे प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 अपॉन 2 करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, x x1 आ जाएगा प्लस f यहाँ भी कट जाएगा 2 से 2, y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू ये ये पॉइंट लगेगा। अब लिख लो, सर्किल को बदल दो थोड़ा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज a स्क्वायर एट p x1 y1 इज, क्या लिखोगे x x1 प्लस कितना y y1 इक्वल टू डायरेक्ट बना। ठीक है, हाँ स्टैंडर्ड वाला के लिए नहीं, हाँ ये पर्टिकुलर केस में स्टैंडर्ड। अब देखिए स्लोप फॉर्म, टेंजेंट में नेक्स्ट फॉर्म क्या है? स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में एक पर्टिकुलर सर्किल की बनाएंगे हम, सबकी नहीं बनाएंगे। देखो आपने पढ़ा था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पढ़ाई थी कि y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की लाइन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर पे टेंजेंट कब होती है? जब c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर होता है। वहीं से उठाएंगे कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड स्लोप फॉर्म।
y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c is always a tangent to the circle. Y equal to mx plus c is always a tangent to the circle. Is always a tangent to the circle. X square plus y square equal to a square. Always a tangent to the circle. X square plus y square equal to a square. If c square equal to a square 1 plus m square, तो भाई ये तो पढ़ा है। वही एक सर्कल था जिसका सेंटर ओरिजिन है, इसकी इक्वेशन क्या है, x square plus y square equal to a square। तो y equal to mx plus c टाइप की लाइन थी, इस पे टेंजेंट कब कहलाती है, लो जब c स्क्वायर है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, इसे क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। किसके लिए, इस सर्कल के लिए और इस लाइन के टेंजेंट होने के लिए। hence equation of tangent is क्या होगा, स्लोप की फॉर्म लिखे हैं, y इक्वल टू mx लो और c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, m के टर्म्स में लिख रहे हैं प्लस माइनस a अंडर रूट कितना 1 प्लस m स्लोप में यहाँ एक ही वेरिएबल है m है। अच्छा ये दो टेंजेंट आ रहे हैं और स्लोप एक ही है, ऐसा क्यों हो रहा है, एक कांस्टेंट चेंज हुआ ना सर इसके जस्ट अपोजिट। हाँ क्यों हुआ ऐसा, दो क्यों आ रहे हैं, सर मतलब जैसे अगर ये एक स्लोप के सर्कल पे दो टेंजेंट हो सकते हैं, हां सब वही यानी वो पैरेलल लाइन होगी ना आपस में, जस्ट है ना, जी सर, पैरेलल लाइन होगी, मतलब डायमीटर के एक सिरे पे होगी दूसरे सिरे पे। यस बिल्कुल सही। एक स्लोप के दो टेंजेंट पॉसिबल है सर्कल पे, ये हो गया। नेक्स्ट देखो पैरामीट्रिक फॉर्म। अच्छा ये पॉइंट एंड, ये इसमें पॉइंट भी निकाल सकते हो स्लोप में p का, जो x1 y1 पॉइंट था इसको लिखो, एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, सिंपल एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये p पॉइंट माइनस a स्क्वायर अपॉन cm कॉमा a स्क्वायर अपॉन c। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट c का मतलब क्या है, c की वैल्यू यही है भाई, c यहां से मिलेगा, ठीक है, a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। नेक्स्ट लिखिए, तीन फॉर्म बताई थी, अब बात करेंगे हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म की, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, जो पॉइंट लेते हैं वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब हुआ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, p को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, उसे क्या लेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में। समझ रहे हैं आप, सपोज करो ये सर्कल लिया, पर्टिकुलर सर्कल के लिए बनेगा ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या ले लिया आपने, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, अरे यार पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है इसकी, x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin a, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसे कोऑर्डिनेट में चेंज कर दो, ये क्या कहलाएगा, a cos थीटा कॉमा ये साइन, बस ये पॉइंट यूज कर लेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो ना, x एक्शन वाला, अरे पहला वाला पॉइंट फॉर्म ही तो गई है, क्लियर। इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा यार, एट p a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। एक x रे लिख देंगे x एक्सपन से, x into a cos थीटा प्लस y y1 a sin थीटा, पॉइंट फॉर्म की तरह यूज कर लो इसे, a स्क्वायर इसे कट जाएगा, क्या आया, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू, भाई मेथड याद रखना है, फार्मूले नहीं याद करना है।
ठीक है। इसी में नोट करके लिखो एक पॉइंट नीचे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the tangents, the point of intersection of the tangents at the points the point of intersection of the tangents at the points p alpha, e bracket में alpha and p and q beta, p alpha and q beta is मासूम भाई कुछ बी सर्किल ले लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। इसका एक पॉइंट क्या है, p अल्फा बोला, शॉर्टकट में बोला है वो मैंने। p अल्फा का पूरा नाम क्या हो गया, a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा, और ये क्या बोला q बीटा, यस सर। ये q पॉइंट हो गया ये वाला। क्या कोऑर्डिनेट आएगा इसका q का, ए cos बीटा a cos बीटा बीटा कॉमा a sin बीटा। बीटा। सर्किल वही है हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है r की, ये पॉइंट टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लॉग मेथड क्या है, हम इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं इस पॉइंट पे लो, और इस टेंजेंट के लिए दोनों इक्वेशन आएंगी, दोनों को सॉल्व करें, इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा r का, दोनों लाइनों को सॉल्व करें। वैसे आप लर्न कर लो इसको, ज़्यादा अच्छा है। सीधे सीधे a बनेगा, पहला वाला होगा r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा a cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉमा cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉमा a sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड विद cos अल्फा माइनस बीटा। a cos और a sin होता है, अपॉन में याद रखो cos अल्फा माइनस कर दो। ये एज ए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। टेंजेंट्स हो गए, अब देखो इस पे क्वेश्चन करिए। हर कोने के लिए हम तीन फॉर्म ट्रीट करेंगे, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म एंड पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, find the equation of tangent to the circle x square plus y square minus 30x plus 6y plus 109 equals to 0 at 4 comma minus 1 is at 4 comma minus 1 is। इसकी इक्वेशन निकालना है टेंजेंट की, पॉइंट दिया है, फार्मूला नहीं मेथड याद रखना है। अभी रिप्लेसमेंट वाला रूल बताया, x x1 x स्क्वायर को क्या लिखोगे x x1 लो, y स्क्वायर को y y1, x को x प्लस x1 अपॉन 2 तो लगा दो डायरेक्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, at 4 comma minus 1 is x into 4 plus y into minus 1 तो भाई minus 30 x plus 4 upon 2 plus 6 y माइनस का है तो माइनस का लिखो प्लस 109 इक्वल्स टू, ये आंसर है। सॉल्व कर लो इसे, 4x minus y minus 15x 60 plus 3y minus 3 plus 109 109 में से 63 माइनस कर दो 46
आंसर आ गया। ये क्या हो जाएगा? माइनस का कितना 11x प्लस कितना प्लस कितना इक्वल टू कितना। अप्रोच लर्न कर रहे हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट तो सिंपल सा था, थोड़ा घुमाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल find the equation of tangent to the circle x square plus y square, x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0, which are parallel to the line, which are parallel to the line 4x plus 3y, which are parallel to the line 4x plus 3y plus 5 equal to 0, which are parallel to the line 4x plus 3y, which are parallel to the line 4x plus 3y plus 5 equal to 0। टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है सर्कल की जो दिया है, और वो किसके पैरेलल है? इस लाइन। क्लियर हुआ नहीं? जैसे ऐसे समझ लो, ये सर्कल है, ये लाइन दी है, इसकी इक्वेशन ये हो गई, और इसके पैरेलल है टेंजेंट, यानी ये टेंजेंट हो गई। तो भाई इसकी इक्वेशन लिखना है, क्या लिखना है इसकी इक्वेशन? ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं हम। क्या होगा? टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? 4x प्लस कांस्टेंट कुछ भी ले लेते हैं लैम्डा इक्वल टू 0। ये पढ़ा है, लैम्डा निकालना है। अब लैम्डा कैसे निकालोगे? इसका सेंटर पता है, 3 कोमा कितना है? -2। अरे और ये क्या है इसकी रेडियस? इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें और किसके इक्वल रख दें? रेडियस की, तो हमें लैम्डा मिल जाएगा। भाई ये कंडीशन है लैम्डा निकालने की। तो रेडियस कितनी होगी इसकी? 9 प्लस कितना? 4 प्लस 12 प्लस 5 हो गया। तो वही तो CP इक्वल टू कितना हो गया? R। वही यहाँ से भी लैम्डा आएगा। CP इक्वल टू कितना है? 5। CP का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन द टेंजेंट। वही 12 minus 6 plus lambda upon under root of 16 plus 9 equal to 5। ये आ गया lambda plus 6 equal to 25। lambda plus 6 equal to कितना? plus minus 25। lambda की वैल्यू ये क्या आई? 19 हो गई, और दूसरी कितनी हो गई? -31। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो, लैम्डा की वैल्यू यहाँ लगा देंगे। भाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दो टेंजेंट पॉसिबल है, वैसे ही आपने कहा था सेम स्लोप के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो हो सकते हैं, एक नीचे भी तो हो सकता है सेम, भाई इस लाइन के पैरेलल एक नीचे भी तो बन सकता है ये वाला। अभी दो आंसर आ रहे हैं हमारे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? 4x प्लस 3y प्लस 19 इक्वल टू 0 चलेगा, और 4x प्लस 3y माइनस 31 इक्वल टू वही मिला। मतलब कभी भी हमें एक सर्कल दिया है और कोई कंडीशन रिक्वायर्ड है,
तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बना है, सेंटर रेडियस। क्या बना है, हमेशा किसको याद करना है, सेंटर रेडियस, यानी सेंटर को देखो और रेडियस को देखो, वहीं से बनेगा। देखो नेक्स्ट, find the equation of the tangent to the circle, find the equation of tangent to the circle, equation of tangent to the circle, x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equal to 0। which are perpendicular to the line, which are perpendicular to the line 3x minus 4y minus 1 equals to 0। अभी पैरेलल का था, अभी किसका हो गया, परपेंडिकुलर। which are perpendicular to the line, यानी टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है जो हमें बनाना है। तो किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। यस सर। क्या करते हैं, एक्स वाई की कोएफिशिएंट इंटरचेंज करते हैं और उनके बीच का साइन चेंज कर देते हैं। यस सर। हमने ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताई थी, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 था। यही अप्रोच लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं हम लोग ये चीज। यस सर। ये सर्कल दिया है, समझ लो पहले इसका सेंटर पता है हमें, एक लाइन ये दी है, जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन निकालना है हमें, और दे क्या रखा है, ये एक गिवन लाइन ये है, इसकी क्या है, ये गिवन लाइन है ना। कौन सी लाइन, 3x minus 4y minus 1 equal to, ये चीज पर वही टेंजेंट क्या है इसके, परपेंडिकुलर है। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, इससे बना देंगे, हमने का कोएफिशिएंट बदल देना है, क्या बनेगा ये, इसकी इक्वेशन आएगी 4x प्लस कर दो, जब यहाँ माइनस है तो क्या करना है, हमने का एक बीच का साइन बदलना है और कोएफिशिएंट इधर उधर करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो बस 4x प्लस कितना 3y और प्लस लैम्डा इक्वल्स टू, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे वहां निकाली थी, सेंटर और कहां से, रेडियस से। सेंटर कितना है इसका 1, 2, रेडियस कितनी है इसकी अंडर रूट 1 प्लस 4 यानी कितना आ गया, Cp इक्वल टू क्या लगा दो 3, Cp इक्वल टू कितना हो गया 3। Cp क्या होगा, इस सेंटर से और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो स्ट्रेट लाइन का यूज बहुत है, आप सोचे स्ट्रेट लाइन हमें नहीं आता है, हम कोऑर्डिनेट सीख लेंगे, इम्पॉसिबल। ठीक है, चीजें पढ़ते रहिए सब धीरे धीरे, ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उन्हें रिवाइज कर लो, उतना तो करना पड़ेगा जिससे कि अगली क्लास आपको समझ में आ जाए। होमवर्क चाहे शुरू कर रहे हो कोई इशू नहीं है। तो Cp इक्वल टू कितना है हमारे पास 3 है, तो मॉड ऑफ फिर से लगा दो इसमें 4 प्लस 6 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 3। ये आ जाएगा आपका 10 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 15। तो लैम्डा प्लस 10 इक्वल्स टू प्लस माइनस 15, एक लैम्डा की वैल्यू 5 आ जाएगी और एक की माइनस 25 आ जाएगी। यहाँ से देख लो ये टेंजेंट है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल टू। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब टेंजेंट हो गया, टेंजेंट पे क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल। यहाँ पे हम नॉर्मल की एक ही अप्रोच पढ़ेंगे, बट जनरली हम कोनिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी 3 फॉर्म पढ़ेंगे, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या हुआ, हेलो, 2 वैल्यूज नहीं है ये देखो,
ये कहाँ है लैम्डा, तो आप कैसे लिख सकते हो, ये कहाँ रूट पड़ा था, बराबर करना करें। ये कहाँ रूट पड़ा है, बराबर ले सकते हो तब माइनस का होगे, हमने इधर ही रखा है, वो कोई रूल नहीं, आप कहीं भी रखो उसे, नहीं मेरा कोई अरे लैम्डा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा यदि होगा रखने में बात हुई पड़ेगी, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी सिचुएशन से बन जाएगा, वो अपने आप अरेंज कर लेगा ऑटोमेटिक। वो अपने आप अरेंज कर लेगा। आप ऐसे याद ही मत करो, माइनस मत रखो, अरे यार क्यों कंफ्यूज हो रहा है, किताबों में रटो मत। हमने क्या कहा, जैसे ये है ठीक, कैसे याद करना है, इनको बदलना है। अब यहाँ माइनस का भी मत याद करो, यहाँ पे जो साइन है दिख रहा है उसका ऑपोजिट रखना है और कोएफिशिएंट इंटरचेंज करना है, नहीं समझे, अभी प्लस दिख रहा है तो मैंने माइनस कर दिया, इनको बदल देना है, ठीक है, ए और बी को, और प्लस लैम्डा कर दो, तुम्हारा मन कर रहा है माइनस लगा दोगे तब भी यही आंसर आएगा, नहीं सर, बराबर लैम्डा लिखा जाता है। अरे तुम लिख लो यार, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम बराबर लिखोगे इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस का सीधे लिखोगे अरेंज हो जाएगा। लिखा नहीं जाता है, कोई हैंड एंड फर्स्ट रूल नहीं है ना, कोई रूल नहीं। ये तो रट्टा मारने वाली बात हो गई, बोले ऐसा है। कहीं भी कर तो सुन लो भाई, जो मैं कह रहा तुम्हारी इच्छा है, तुम वैसे याद करना चाहो वैसे कर लो, आंसर सेम आएगा। सेम है। नॉर्मल की प्रवणता अपोजिट होती है ना, माइनस वन होना है उससे लगा दो, कांस्टेंट नहीं होता उससे। वही तो बताया था ये एक साथ ही नहीं M1 M2 माइनस वन पे ये बॉल भी बी अपॉन क्रॉस कर दो, पार्टिकल ऊपर पहुंच गए तो ये हो गया। नेक्स्ट नॉर्मल, नेक्स्ट हेडिंग है नॉर्मल। ऐसे क्यों ना जाता? सबसे बड़ी दिक्कत है ना गणित ना सीखने की बच्चों की, वो उन्हें रटने की आदत है बचपन से, क्या करना है पहाड़े याद करना है, क्या करना है गिनती याद करना है, थिंकिंग बेस नहीं है, जबकि थ्योरी नहीं पढ़ना है, टीचर कैसे पढ़ाएगा, पहले फार्मूला लिखाएगा, है ना, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, उसकी थ्योरी पढ़ना चाहिए पूरी कथा कहानी, उसके बाद क्वेश्चन पे आना चाहिए, लिखी होती है बुक्स चैप्टर से पहले, उसको कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है ना, टीचर पढ़ाता है, क्या करता है वो सीधे फार्मूला लिखता है, बोले ये फार्मूला यूज होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। हम क्या करते हैं इंडियंस लोग, बहुत रटने में बहुत आ रहे हैं, हम सारे क्वेश्चन रट डालते हैं एक्सरसाइज के पास, उनमें से आ गया तो पूरे नंबर, और जरा सा घुमा दिया तो 0 नंबर, ठीक है। मेरे टीचर ने जो मुझे सिखाया, उन्होंने हमेशा थ्योरी पढ़ाई थी, मैं 11th 10th 12th में जिनसे पढ़ा, वो एक इंजीनियर थे, HPTI कानपुर से पास आउट थे, मेरा मैथ इसलिए अच्छा है उनकी वजह से। तो वो कैसे पढ़ाते थे मुझे, वो थ्योरी पढ़ाते थे, थ्योरी पढ़ा दी और ऐसे किताब फेंक देते थे, 15-20 मिनट और घर से करके आना, क्वेश्चन एक नहीं बताया, थ्योरी पढ़ा दी बस, जो हिस्ट्री थी पूरी, खाली फार्मूला नहीं लिखाया, उसका पूरा डेरिवेशन करा दिया कॉन्सेप्ट का। हम गए, हमने अपना दिमाग लगाया, उससे IQ बढ़ा, हमने चाहे 10 में से 4 ही कर पाए, बट अपने दम पे किए, दिमाग बढ़ा, उसके बाद लेके आए 6 डाउट, तो उनने खुद बताए, ये तरीका होता है, क्या तभी हम कमजोर रह जाते हैं। अगर हम थ्योरी पढ़ें तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हमने खुद सीख ली, फिर अपने आप भी पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं कि टीचर ही सिखाएगा सब कुछ, हम खुद पढ़ेंगे उसको थ्योरी, ये लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए हमारा, ठीक है। मैं आज भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं यही प्रोसेस फॉलो करता हूँ, पहले NCERT की थ्योरी पढ़ी, आप जो भी चैप्टर शुरू हो रहा है, कोई बात नहीं, पूरी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जितनी भी आएगी वो काम की आएगी, फिर हम समझाएंगे, फिर वो रटना नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे समझना, यही करना चाहिए। आज भी हमारी गंदी आदत है हम लोगों की, हमारी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है, उसका कारण ये भी है कि तुम्हारे ब्लड के अंदर रटना लिखा है मैथमेटिक्स को, और हम देते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस, जो रटे हुए अगर हम दे दें, जो हम यहाँ कराते हैं, ठीक है, अगर उनमें से दे दें तो तुम्हारे सबके 100% आएगा स्कोर गारंटी से, लेकिन हम क्वेश्चन क्या करते हैं, उनमें से एक भी नहीं देते हैं, 2-4 गलती से रिपीट हो गए तो फिर लिखते हैं। हाँ 2-4 हो जाते हैं, वो अलग बात है, बहुत बाई चांस बना रहे हैं जिस बुक से सीक्वेंस में आ गया वही, वो अलग बात है, बट कोशिश ये रहती है कि वो बुक उठाते ही नहीं जिससे पढ़ाते हैं, कभी भी पेपर नहीं बनाते उससे। क्यों नहीं बनाते, उसका रीजन है तुम्हारे पास नए क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाए, तुम्हारा जो जंग आ गई ना दिमाग में, है ना, रेगमाल लगाओ इस पे, ये सही हो जाए, फिर छुटा दो। और हमारे गुरुजी थे, एक चीज और कहते थे, वो गणित पढ़ने के लिए इतना बड़ा दिमाग चाहिए, इतना बड़ा बोलते थे वो, है ना। आजकल इतने दिमाग वाला भी गणित पढ़ लेता है, ले लेता नहीं लेता है, पहले गणित से डर लगता था सबको, रियल स्टूडेंट होता था वही गणित पढ़ता था,
नहीं गणित नहीं लेता था वो, बायोलॉजी ले लेता था तुरंत, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी है, गणित सबकी बस की बात थोड़ी है, लेकिन हाँ जिनको आता है उनको बहुत आता है, इससे बढ़िया सब्जेक्ट भी नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है इससे, मजा आता है। इतनी रात भर भी पढ़ते रहोगे ना तब भी बोरियत नहीं होगी और समय का पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट लिखिए नॉर्मल। हमने क्या बताया, कोनिक्स में हम नॉर्मल्स की 3 फॉर्म पढ़ेंगे, पॉइंट फॉर्म, स्लो फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे हमने इसमें पढ़ा टेंजेंट में। बट सर्कल के केस में क्या होता है, नॉर्मल के लिए कोई फार्मूला डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। सर्कल का नॉर्मल के लिए कोई फार्मूला डेवलप नहीं हुआ है, मेथड डेवलप हुआ है। क्या हुआ है, मेथड। क्या मेथड है, लिखो नॉर्मल। इफ ए लाइन, फिर समझाते हैं, पहले लिखो। इफ ए लाइन is normal, if a line is normal oblique orthogonal, if a line is normal oblique orthogonal to a circle, then it must pass through the, then it must pass through the, then it must pass through the center of the circle, center of the circle, ठीक है। using this fact, normal to the circle, using this fact normal to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 at x1 comma y1 is, क्या होगा नॉर्मल, क्या होता है, पढ़ लो इसको, क्या लिखा है, नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से, पढ़ लो, हाँ बिल्कुल। कोई भी नॉर्मल होगा, नॉर्मल कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही होता है। अरे नॉर्मल का मतलब क्या होगा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया उसी पॉइंट से नॉर्मल होता है, और टेंजेंट लाइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अरे यार, और टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर कौन होता है, रेडियस होता है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। क्या करेगा, सेंटर से पास करेगा। जब वो सेंटर से पास करेगा इसका मतलब क्या हुआ, आसान काम होगा, वो 2 इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म बन गई, नहीं बन गई। देखो नॉर्मल क्या होगा, सेंटर से पास करेगा। क्यों पास करेगा, क्योंकि क्या हुआ, ये रेडियस है, ये एंगल 90 डिग्री हुआ नॉर्मल की वजह से, और आपने कहा था एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ही 90 डिग्री होता है। ये होता है। फायदा क्या हुआ, ये नॉर्मल है, फायदा ये हुआ, ये पॉइंट पहले से पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ से सर्कल की इक्वेशन से सेंटर मिल गया। तो नॉर्मल क्या होगा, एक लाइन हो गई जो 2 गिवन पॉइंट से पास कर रही है। तो 2 पॉइंट्स फॉर्म लगा दो बस, y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 up into x minus x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बना भाई, at px1 y1 y minus y1 y2 minus y1 x2 minus x1 x minus x1, that is y minus y1 f plus y1 g plus x1 into x minus x1। सर्कल के केस में ऐसा होता है, सब में नहीं होता। देखो पहले पढ़ लो जो लिखा है, हमने क्या लिखा है कि किसी भी सर्कल का
If a line is normal to a circle, then it must pass through the center of the circle. क्यों? नॉर्मल क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, और परपेंडिकुलर लाइन होने की वजह से कहाँ से पास करेगी वो? आपको पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब रेडियस बन के जाएगी, डायमीटर हो जाएगा पूरा, यानी कहाँ से पास करेगा ये? सेंटर से। कौन? नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल होगा किसका? सर्कल से। कहाँ से पास करेगा वो? 100% सेंटर से पास करेगा। और सेंटर से पास करेगा, इस बात मतलब ये सेंटर पता ही नहीं जब सर्कल की इक्वेशन पता है। ये लाइन हो गई जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स का लगा। आपको फार्मूला नहीं लर्न करना है, आपको क्या करना है? ये याद रखना है कि भाई नॉर्मल कहाँ से पास करता है? सेंटर से। बस इतनी सी बात है। देखो क्वेश्चन, घटना नहीं है कुछ भी, समझो बस मेथड्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, find the equation of the normal to the circle, equation of normal to the circle, x square plus y square minus 2x minus 4y plus 3 equal to 0 at the point 2, 3 at the point 2, 3 is नहीं फाइंड तो लिख दिया था शुरू। हाँ तो इसको लिखोगे। एक सर्कल है ये, इसके नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है, टेंजेंट डॉटेड कर दिया 2, 3। अभी आपने पढ़ा कोई भी नॉर्मल होता है वो कहाँ से पास करेगा? एक पॉइंट पता है, सेंटर और निकाल दो, 1, 2 आ जाएगा सेंटर इसका। अब एक लाइन हो गई जो 2 पॉइंट से जा रही है, लगा दो। आंसर सबका क्या? देखो क्या आंसर आया? यस, x minus y plus 1 equals to, तो भाई हो गया अभी इसमें जी x minus y plus 1 equals to, इसका आंसर आएगा x minus y plus 1। जैसे आप तो एम पी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नॉर्मल 2 पॉइंट दिए हो तो फिर उसे लिखनी होती है, तो हम स्लो पता निकाल लें, फिर नॉर्मल 2 पॉइंट तब भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। पूछा था कोई है बी और सी के पॉइंट दे रखे हैं हमारे सी के 1, 2, फिर हम स्लो तो निकाल लेंगे, पर हम सब x1 x2 ऐसे कौन सा रूल है कि हम 2, 3 को लेंगे, 1, 2 किसी को लोगे सेम आंसर है, सेम आंसर है। जब पॉइंट लाइन अप्लाई कर रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर थोड़ी बन जाता। नेक्स्ट लिखिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जितने यहाँ पढ़ रहे हैं, बार बार करें हर कोने के लिए। पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, ये जो हम मेथड बताएंगे ये सब में काम करेगा, मतलब यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे, अप्रोच लगाएंगे, वो सारे कोनिक्स पे वैलिड है, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब क्या हुआ? एक सर्किल की इक्वेशन पता है मुझे और एक पॉइंट पता है आउटसाइड, वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं।
फ्रॉम ए पॉइंट, यानी ये x1 y1 है। कोई पॉइंट अगर आउटसाइड ऑफ द सर्कल है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उस पे हम? दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों की लंबाइयां समान होगी, 10th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी। PA बराबर PB होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगी। इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे हम? पेयर ऑफ टेंजेंट्स। क्या बोलेंगे इसे हम? पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इसकी इक्वेशन लिखना है, पेयर ऑफ टेंजेंट, PA और PB की ज्वाइंट इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ ए the equation of a pair of tangents, the equation of a pair of tangents draw from the point, the equation of pair of tangents draw from the point Px1, y1, Px1, y1 to the circle, ये इक्वेशन लिखो सर्किल की, to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is इन दोनों की जो इक्वेशन होती है, ज्वाइंट इक्वेशन, वो होती है S1 = T²। ये फार्मूला है। T का मतलब टेंजेंट टाइप का रिजल्ट। S तो इसी को माना, S1 क्या होगा? इस पॉइंट को क्या करोगे? और ये फार्मूला सब में वैलिड है पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए, किसी भी को लिखा। पेयर मतलब भी लिख लो, S का मतलब वो तो लिखवा ही दिया। अरे ऐसे है, S का मतलब क्या है? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। S1 का मतलब पॉइंट सेटिस्फाई करा, y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। राइट साइड 0 नहीं होना चाहिए, केवल इतना पार्ट, है ना। T का मतलब इस पे टेंजेंट टाइप का रिजल्ट, जैसे नहीं लिखते थे T x1, अरे x1 प्लस कितना y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस कितना f y प्लस y1 प्लस, ये मतलब कभी हमें ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी हमने, बोलो, और हमसे कहा यार ये एंगल थीटा निकालो, हम निकाल सकते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, पेयर ऑफ लाइन हो गया। यस सर। और पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला पता था, tan थीटा इक्वल टू क्या था? 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस a अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b। हाँ, तो अगर हमें कभी भी पेयर, जैसे एक पॉइंट दिया है और पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल पूछे, तो हम पहले इक्वेशन बना देंगे इस फार्मूले से, और फिर कौन सा फार्मूला लगा देंगे? इस tan थीटा इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा। यस सर। tan थीटा इक्वल टू यही तो था, √x² माइनस, निकाल सकते हैं इस ब्रैकेट से। यस सर। ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा। क्लास के अंदर जब भी आओ आप पढ़ के जरूर आओ, उतना जरूर पढ़ के आओ जितना हमने पढ़ाया है आपको, नहीं तो आपको लगेगा कि यार सिलेबस तो हो रहा है बट रिजल्ट जीरो रहेगा, और हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो लापरवाह रहे, जैसे किसी ने इंडिफरेंट नहीं पढ़ा, छुट्टी मार ली, फिर वो सोचते कि हमारी परफॉर्मेंस 100% रहे। भैया हमको भगवान नहीं क्या आशीर्वाद दे देंगे तथास्तु और हो जाएगा सब, है ना। ऐसा होता तो मजे ही आ जाता, सीखना भी नहीं पड़ता, है ना। तो सीधे बांट दे तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए, तुम्हें कौन सी चाहिए, ये है। सुन लो भाई, है ना, रेगुलर क्लासेस और रेगुलर स्टडी चाहिए, तब कुछ होगा, है ना। नहीं तो भगवान ही मालिक है, ठीक है।
सर सेंटर का एंगल पता होता तो आधा होता है प्लस का ना। हाँ सेंटर से find the joint equation of the tangents through 7,1. Find the joint equation of tangent through 7,1 to the circle x square plus y square equal to 25. Joint equation मतलब pair of straight 7,1 है ये। से टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, ये क्या पूछ रहा है? ज्वाइंट इक्वेशन निकाल दोगे। 7,1 हो गया। पहले s लिख दो यहाँ से। s भी कैसे मानते हैं? राइट साइड जीरो करके मानते हैं। पता लगे आधा ही मान लिया। दिस इज s। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या बनेगा? हम पहले निकाल ही गए वैल्यू s1 निकाल ले। अरे बोलो यार, s1 पॉइंट सेटिस्फाई करा दें। 49 + 1 - 25 कितनी वैल्यू आ गई? 25। t निकाल ले भाई। टेंजेंट टाइप का रिजल्ट इस पे 7x प्लस कितना 1/, सब कुछ आ गया। कर दो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कहां से? फ्रॉम P7, कहां से डाले थे? 7, क्या कॉन्सेप्ट थे? S1 = यहाँ डालो s लिखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25। s1 क्या है? 25। t कितना भाई? 7x प्लस y माइनस 25 का कैलकुलेट कर लो इसे। 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 625 इक्वल टू a प्लस b नहीं स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 625 प्लस 2a भी होता है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई 14x बाई प्लस 2bc होता है, बट एक माइनस है, ये माइनस आ जाएगा और माइनस का कितना 25 2 50 50 7 175। सबको एक तरफ ले आओ, आंसर है। गड़बड़ किया 350 आएगा सर। फार्मूला क्या है? स्क्वायर का बीच में +2 350 350 ये वाला यस सर यस सर। ये भी 50 70 सही है। हाँ 175 25 70 175 दूनी फिर सब 25 दूनी 50 और 5 7 35 350 यार ये भी होगा, हाँ इसे मल्टीप्लाई करो 50 हो जाएंगी 5 और 5 7 35। सबको एक तरफ कैलकुलेशन कर लेना। यस सर। इस पे मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा था एंगल निकालने वाला ना, वो भी कर सकते। कोई क्वेश्चन ले लो। Find the angle between the two tangents. Find the angle between the two tangents from the origin
find the angle between two tangents from the origin to the circle x minus 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। इसके बीच का एंगल पूछ रहा है भाई। Find the angle between the two tangents from the origin. तो टेंजेंट कहाँ से है? फ्रॉम का मतलब ओरिजिन से। इनके बीच का क्या निकालना है ये? Angle लिखा है। अब सुनिए, हमेशा एक चीज काम नहीं आती है। ये SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर और लॉन्ग मेथड लगेगा। Yes sir. SS1 देखा जाए तो लॉन्ग मेथड है। Yes sir. अब हम दिमाग लगाएंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, है ना, तो अगर आप लाइन की इक्वेशन सपोज कर पाए तो आप लाइन की इक्वेशन मान लो। कैसे? एक टेंजेंट सपोज कर लो, स्लोप के फॉर्मूले हमेशा आप ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। कौन सा? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। क्यों नहीं लगाएंगे? पहले SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर लगाओगे, एक कॉन्सेप्ट हो गया लंबा सा। फिर उसके बाद क्या किया? एंगल वाला लगाया, दूसरा हो गया। कम से कम ये हमारा 2 मिनट खा जाएगा। Yes. ज़्यादा खा सकता है। ज़्यादा भी खा सकता है, Calculation ज़्यादा होगी। और तुम फंस भी सकते हो आंसर वही पर। तो है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है? कभी भी पेयर ऑफ एंगल बिटवीन क्या निकालना है? टेंजेंट्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे? बेस्ट मेथड है इसका, आप एक लाइन को सपोज करेंगे, एक टेंजेंट को क्या करेंगे? सपोज। चाहे किसी भी कर्व हो, चाहे वो पैराबोला में किसी में हो, और हमेशा क्या मानो? स्लोप के फॉर्म। क्या मानो? जैसे ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या मान सकते हो? Y equal to mx. लेट टेंजेंट क्या हो गया? y इक्वल्स टू कितना? एक ही दोनों हुआ इसमें। Yes sir. कौन सा? M. m की वैल्यू निकाल दो। उसके लिए सर्कल में एक ही कंडीशन बनी है कि सेंटर से रेडियस के इक्वल रख दो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। है? Yes sir. बस हो गया, m आ गया। और m की 2 वैल्यू आएंगी, एक इसकी होगी और एक दो लाइनों की स्लोप पता है, उनके बीच का एंगल नहीं निकाल पाओगे। Yes sir. Yes sir. बस यही लगाएंगे। कैसे? इसका सेंटर कितना है? 7 कॉमा रेडियस कितनी है? 5। बस हो गया काम। ये बराबर कितना रख दिया? 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली लाइन पे 7m प्लस 1 अपॉन अंडर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। स्क्वायर का डालो 49m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 14m इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 25। ये आ गया 24m स्क्वायर 14m माइनस 24 इक्वल्स टू 12m स्क्वायर 7m माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या आएंगे? अच्छा, ये तो यहीं से पता लगा कर देखा जाए। अगर इसकी रूट्स क्या मान लें? Product of roots -1. -1 आ रहा है। Yes sir. देखो 90 degree हो रहा है. अगर एक स्लोप मान लें, M and M2. अरे बोलो भाई, ये से पता लो और कम करो, अलग अलग वैल्यू भी मैं निकालना चाहे निकाल लो फैक्टर करके, बट यहीं से क्लियर हो रहा है। ये सर निकल आई है। m पर m2 कितना आ रहा है? -1। Yes, इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 degree. बस हो गया। दोनों चीजें मिल जाएंगी, m प्लस m2 भी मिल जाना चाहिए तो। जरूरत क्या है उसकी? ये सारी जरूरत थोड़ा फैक्टर करने की कभी नहीं पड़ेगी। m1 into m2 इक्वल टू कितना आ गया? -12/12, यानी स्लोप प्रोडक्ट -1 हो गया। ये इसकी स्लोप क्या सपोज हो गई? m1 और इसकी क्या हो गई? m2। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90 degree. क्वेश्चन लॉजिकल आता है हमेशा, जो टाइम कम खाता है, बट अगर आप ज्यादा लगा रहे हो इसका मतलब गलत तरीका लगा रहे हो। Length of pen से भी ऐसे. अरे अभी वो आएंगे, वो सब कुछ मिलेगा, अभी हम क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? उससे भी निकाल सकते हैं। तरीके बहुत सारे सीखो ना। ठीक है, लिख लो, चलो लेंथ ऑफ टेंजेंट।
क्लास अभी और फायदा क्लास हमको जब तक 3 क्लास में निपटा दूंगा। कल तो टेस्ट है तुम लोगों का। यस सर टेस्ट टाइम कितने देर बजे देना चाहोगे? 10 बजे ठीक है। ज़्यादा नहीं करता मेरे जी चले गए क्या घर पे? बीएससी कर सकेंगे। तो आएंगे आप जो प्रॉब्लम रहती है जाते हैं क्लास में है ना इसलिए। टेस्ट में पढ़ भी लोगे इसको विषय में, है ना? यस सर सीधे आ जाओ अपनी क्लास टेस्ट देने रात में सो। बढ़िया रहता सुबह उठना नहीं है और घर पर छोड़ने लग चाहिए इसलिए सुबह पढ़ता ही नहीं, कभी नहीं पढ़ा टेस्ट सुबह। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये भी पढ़ लें लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? देखो एक सर्कल दिया है और एक पॉइंट दिया है ना? उससे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसकी लेंथ निकालना है। जैसे एक पॉइंट पता है x1 y1 है, एक सर्कल की इक्वेशन पता है s x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सर्कल की इक्वेशन है और एक क्या है? एक गिवन पॉइंट है, हमने इससे टेंजेंट ड्रॉ किया। ये पी हो गया, आपको पता है एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं और दोनों की लंबाइयां बराबर होती हैं। यस सर 10th क्लास से पढ़ा है हम लोगों ने, बी बराबर पी भी होता है, ठीक है। ये जो होता है इसकी लंबाई जो होती है पहले लिखी लूँ, L बराबर होता है अंडर रूट S1 का मतलब जानती हो? यस सर पॉइंट सेटिस्फाई करा, यानी क्या बनेगा? अंडर रूट यस सर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। यानी सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट सेटिस्फाई कराओ, उसका अंडर रूट वैल्यू लो, तो वो क्या बताएगा? लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट the length of a tangent from an external point x1 y1, from an external point x1 comma y1 to the circle, ये सर्कल की इक्वेशन लिखो, s पूरी s इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। is given by L equal to under root of x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c। इसे हम लोग अभी क्या लिख रहे थे? अंडर रूट ऑफ s। आसान है एकदम। करो क्वेश्चन। Find the length of tangent बोर्ड में क्या है? सर्कल के तीन ही फॉर्म थी बस, जो एनसीईआरटी में पढ़ते हो बोर्ड लेवल, सेंटर रेडियस फॉर्म और एंगल फॉर्म, बस उसी क्वेश्चन है। 2 पॉइंट फॉर्म बस कुछ नहीं। अब यहाँ देखो तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है?
length of the tangent, draw from the point P 5, 1, draw from the point P 5, 1 to the circle x square plus y square plus 6x minus 4y minus 3 equal to 10. क्या करोगे लेंथ ऑफ टेंजेंट ये कॉन्सेप्ट लगाया आपको? अरे महाराज सेटिस्फाई करा देना है। यस सर। क्या बन गया अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 30 माइनस 4 माइनस 3 बस हो गया आंसर। जो पहले की पॉइंट थी उसमें सब था देखा था। पहले भी लीन है। तो सर ने तो बहुत ही ऐसा चीज़ सब पढ़ाया था हमारे और अंदर में सर। अरे ठीक था यार अभी पढ़ गया है। सर उन्हें तो पढ़ाया हमें तभी तो आपको बताया पढ़ाया पढ़ा पूरा पास से नहीं ये सब मानेंगे हम लोगों ने तैयार नहीं पढ़ाया था जी सर एस एस बराबर टी स्क्वायर लेंथ ऑफ द सब काम का कीवर्ड का लागत पोल होता है पोल पढ़ा था। पोल का अपना है पोल तो कोई था ही नहीं जी बताइए लेंथ है फिर रुपया सब कैसे हो गया था हमने पोल का पोल पढ़ाया था नहीं पढ़ा था पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर पोल अरे बीएससी में पूरा ध्यान आ रहा है इसी में भी नहीं है बीएससी ऐसे में में नहीं। केवल क्वाड्रेटिक की पहले 6 मिनट आ रही थी इसी में नहीं है था छह तो रखी हुई है। थोड़ा इससे ज्यादा था बट इतना नहीं हाँ और ये सर ए बी स्क्वायर एच स्क्वायर पानी प्लस नेक्स्ट ये में बोलने की लेके फाइंड द एरिया हमारे सर ने पढ़ाया तभी तो नहीं आया नहीं सर अब वो कितने टाइम हो गया था फिर 6 के बाद छूट खत्म बंद हो गया ना कौन सा सर की बात कर रहे हो? हम लोग प्रोग्राम कर बाबूराम वर्मा। बहुत कर रहे टीचर आप अक्सर ये तो सर आगे बताओ टीचर तो बहुत नहीं तारीफ की टीचर हमारे ने कई बार तारीफ करी इनके यहाँ लड़कियाँ तो सर रूटीन का देती हैं बहुत कर चलो बात तो करो दूसरी बात उनकी बात ये थी सर फेमस टीचर भी बढ़िया टीचर होगा रिनाउंड और आइडियल हाँ, सर। वो सबका ध्यान रखता है बताएंगे मैं सर कोई टीचर को पूछना एहसन लाल सर वो सर जॉब छुड़ाया था सर कोलकाता यूनिवर्सिटी पीएचडी थे ये अपने आप आगरा यूनिवर्सिटी से फॉर्म मेडलिस्ट थे हाँ, जैसा सर मैथ साइंस के बहुत वो नहीं फायदा। पढ़ाता हो आईआईटी वगैरह से पढ़ाया था उन्होंने और उनके स्टूडेंट एक आईएएस भी था जॉब छोड़ी थी वो भी पढ़ाई खत्म हो गई प्रोफेसर फाइंड द एरिया डिग्री को find the area of the quadrilateral क्वेश्चन लिखें find the area of the quadrilateral formed by the pair of tangents from the point 4, 1 pair of tangents 4, 5 sorry to the circle x square plus y square minus 4x minus 2x minus 4y minus 11 equal to 4x minus 4y ठीक है 4,1 से 4,5 तक भी क्या किया पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए कर दिए भाई यस सर। और एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया इसकी हेल्प से रेडियस की हेल्प से रेडियाई लिख रहे हैं और डाटा के ट्रायंगल एरिया ऑफ सर एक का निकालने पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल to the circle लिखा and a pair of its radii radii means रेडियस को पूरा
रेडियस का प्लूरल आर ए डी डबल आई। क्वाड्रिलेटरल कौन सा बना ये देख रहे हैं आप सामने, इसका एरिया निकालना है। देखो महाराज ये एरिया निकालना है पी ए ओ बी, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है चतुर्भुज, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालो, सबसे बेस्ट तरीका इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो, इससे इससे मिला दो, इस ट्रायंगल का एरिया डबल हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। अब ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल देंगे आप, ये रेडियस है परपेंडिकुलर, बेस क्या हो गया ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। लो ये आर निकाल दें यहाँ से, बोलो यार आर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 + 1 + 11 4 आ गया। एल निकाल दोगे अंडर रूट S1, अरे यार ये तो पढ़ा है, देखो कम लिखा करो, फिगर में ही लिखने की कोशिश किया करो चीजों को, ये आगे डालो आप, है ना 16 हो जाएगा ये, +25 -16 -10 -11, ये कौन गया, ये से गया, कितना बचा भाई 2। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन है, PAOB = ट्वाइस इनटू एरिया लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल ट्रायंगल है OAB 2 × हाफ, अरे बेस कौन है यार, PA है और करस्पॉन्डिंग हाइट कौन है, H है। कितना आंसर आ गया, 8² एरिया। क्वेश्चन आपके इंडेफिनिट क्या आना है, 40 क्वेश्चन के लिए अपॉइंटेड देंगे। 40 किताब में ये कितने क्वेश्चन हां सर 65 करते हैं, 20 में 62 ही है, क्या है इसमें एरिया वन दीजिए, क्वेश्चन हमारे पास 62 में से 40 थोड़ी आना है, 40 नहीं आना है। क्वेश्चन लिख दिए 20 और लिखते हैं। कल गलती नहीं पहली बार पिछली बार कह रहे थे हमने किए तो सब ठीक थे, मगर गलत भरे थे। मैंने कुछ जिम्मेदारी जिंदगी है और वो किसी से नहीं करते हैं। सर उसी में टिक लगा दिया मैंने, टिक लगा दो, टिक उसमें पेपर में टिक लगा दो, ठीक है, और खाली छोड़ा दो, रखना नहीं तो 0 नंबर दूंगा इस बार। सर अगर तुमने रफ वो मार पे मार पूरा किया ना और count कोई कटिंग की, जो कटिंग करेगा उसको उसका काउंट ही नहीं होगा। जैसे कांटे का क्वेश्चन और दोबारा दूसरा लगाएगा तो उसको गलत माना जाएगा। मशीन नहीं लेगी, ये नियम है, एक बार में सोच समझ के भरना है। तो आपकी मशीन से चेक होती है, तो डालते फटाक से एक साइड निकाल देते। नहीं ऐसा करता हूँ, पेपर में टिक करा ना वो हमारा खाली छोड़ा सबसे अच्छा देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डायरेक्टर सर्कल। ये जो डायरेक्टर सर्कल है ये सबके लिए डेफिनेशन कॉमन है, एक ही बार लिखवा दे रहा हूँ तो सबके समझ में आती है। मतलब चाहे पैराबोला का है, चाहे इलिप्स का है, चाहे हाइपरबोला है। डायरेक्टर सर्कल, पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल पढ़ा है, क्या होता है? वो डायमीटर होती है उसकी, डायरेक्ट्रिक्स उसका डायमीटर बन पाई कट 2 है, सर हिंदी में क्या उससे ज़्यादा आ रहा है। हाँ? हिंदी में पाई कट 2 है होती वो। अरे सर वो क्या नाम है उसके डायरेक्ट्रिक्स तक की जो लेंथ होती है उसके क्या नाम है वो गोल से उसको लेके सर्कल बनाते हैं, कैसे कुछ तो होता है? डायरेक्ट्रिक्स ही होती है उसकी, उसका जो लोकस होता है डायरेक्टर सर्कल का डायरेक्ट्रिक्स ही होती है। ऐसा ऐसा कुछ ध्यान रखो कुछ डायरेक्टर सर्कल पूछ रहे तो डायरेक्टर सर्कल जो बनता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वो उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वहीं पे बनता है उसका लोकस। टाइलैंड के डायरेक्ट्रिक्स ही पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल कहलाती है। हाँ, मतलब नाम डायरेक्टर सर्कल है, जरूरी नहीं सर्कल की इक्वेशन आए। डायरेक्ट्रिक्स ही पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स ही आती है, डायरेक्टर सर्कल।
इसको ही हटाना सर तुमने तो पढ़ रखा है ये सब, पढ़ रखा है सर दोबारा पढ़ रहे हो तुम? सर अक्टूबर में पढ़ाया था आपने दोबारा पढ़ रहे हैं ये? दोबारा पढ़ रहे हैं और डबल बैच में पढ़ रहे हैं? अभी कहाँ सर ये तो छुट्टा हुआ मेरा चीज डबल होनी चाहिए सर। ये तो छुट्टा ये हुआ बात से यार सही है। अरे सर, वही तो हम बता रहे हैं सर, आपका सिद्धांत उनकी तरह है, लेकिन वो पैसे के मामले में आधा बच्चा पैसे के मामले में बहुत, अगर दूसरे बैच में आ गए फर्स्ट ईयर में भी तो पैसा डबल लेंगे। बाबूराम वर्मा का एक कथन था, ये तुम भी करते हो क्या ये करते हो अगर बैठ गए तो दूसरा हाँ सर। अब पहले पूछते थे हाई स्कूल का, जब तुम फर्स्ट ईयर जाओगे सर तो पहले पूछेंगे बताओ भाई, अपनी क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, बताओ अगर सर्किल है कोई, अगर नहीं बता पाए 5 क्वेश्चनों में से 4 तो वहाँ कुछ नहीं होगा। बहुत तो क्लास में ले लेते हैं। नहीं पढ़ाएंगे तो क्या फायदा टीचर आते हैं मुझे कैसे भी बच्चों को पढ़ा 5 क्वेश्चन पूछेंगे। ये चीज तो गलत है यार लिखिए, डायरेक्टर आ साहब। रहे हैं यस सर। रैप पीछे लिखो। The locus of the टीचर जरूरत का मतलब नहीं होता है समझ गया। The locus of the point of intersection of two perpendicular tangents. The locus of the point of intersection of two perpendicular tangents. The locus of the point of intersection of two perpendicular tangents is called the director circle. Is called the director circle of tangents. The locus of the point of intersection of two perpendicular tangents is called the director circle. Is called the director circle of the given circle. Is called the director circle of the given circle. The director circle of the given circle. The director circle of the given circle is the concentric circle. Is the concentric circle. Is the concentric circle having radius equal to under root 2 times having radius equal to root 2 times the original circle. Having radius root 2 times the original circle. तो सभी को ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है बनता नहीं बनेगा हाँ बनता है वैसे तो बनता ये लोग पूरे दिन ट्रेनिंग है यार, चल करानी है जाके ट्रेनिंग 9:30 बजे से। मैं तो निकल जाऊंगा ना, टेस्ट तुम कराना है। ठीक है तो आप पेपर रख देना, जेरोक्स का टाइम हो तो करा देना, मैं चला जाऊँ पूरा कितने दुकान खुल जाती है इसकी 9 बजे निकला दूंगा, तो शाम को अगर टाइम हो गया तो लिख गए टाइम से 3 दिन ड्यूटी लगाई है यार। टीचरों को सर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ऐसे लगा अच्छी नहीं क्या बोला, देखो फिर से बोलता हूँ मैं, ऑनलाइन वाले समझ लो। The locus of the point of intersection of two perpendicular tangents is called the director circle of the given circle. The director circle of a circle is the concentric circle having radius equal to root 2 times the original circle. Yes. एक सर्कल दिया है भाई, इसकी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखना है। ये सर्कल दिया है, ये गिवन सर्कल है। चलो ये वाला ले लें हम, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस पाई माइनस k का। इसका सेंटर हमें पता है h को मापी, तो इसका डायरेक्टर सर्कल लिखना है। तो डायरेक्टर सर्कल कैसे बनेगा, इसकी परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स होंगे,
यस सर। अरे देखो वो सारे टेंजेंट्स किसका लोकस होता है? वो सारे पॉइंट्स का होगा जिनके बीच का एंगल कितना होगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का 90 डिग्री। 90। आप क्या कह रहा है? कह रहा है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, द लोकस ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट ऐसे सारे मिलेंगे बहुत सारे, उनको आप ज्वाइन कर देंगे तो भाई उससे आपको एक सर्कल जनरेट हो जाएगा और इस सर्कल को ही हम क्या कहेंगे? ये क्या है? डायरेक्टर सर्कल। इसकी क्या खूबी है डायरेक्टर सर्कल की? ये सर्कल का भी सेंटर वही होता है जो गिवन सर्कल का होता है। उसने कहा कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, और उसने कहा इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? √2 टाइम्स, यानी इसकी रेडियस कितनी है? तो इसकी क्या होगी? √2 टाइम्स कर दो तो √2r का होल स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या आएगी इसकी? x माइनस h का प्लस कितना? y माइनस इक्वल टू √2r का यानी 2r स्क्वायर। 2 टाइम्स नहीं है, ऐसे लिखा होगा। कितना टाइम्स है ये देखा जाएगा, √2 टाइम्स। क्लियर हो गया? डायरेक्ट बना दोगे आप। क्या करना है? सर्कल की इक्वेशन दी होगी, उसमें क्या कर देना है? √2 टाइम्स कर देना, बस बाकी सेम कर देना है। यस सर। रेडियस को √2 टाइम्स। देखो एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन। अरे नहीं नहीं, एरिया में मत घुसो, कुछ नहीं होता एरिया। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना? अरे पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, तो रेडियस √2 टाइम्स हुई। अरे तो एरिया डबल ही तो होगा फिर। अरे इसकी रेडियस कितनी है? r, तो इसका एरिया अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर हुआ, तो बाहर वाले का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर का तो 2 आ जाएगा। अरे यार यही तो रखोगे इसके अंदर, r की वैल्यू √2 तो डबल हो जाएगा बस। और कैसे हो जाएगा? डबल ही तो होगा। Find the equation of director circle. Find the equation of the director circle of the circle. Find the equation of the director circle of the circle. X minus 2 का whole square plus y plus 1 का whole square equal to। इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखना है, लिख सकते हो? इसका रेडियस तो इसका रेडियस कितना है? √2 है। पहले रेडियस को फॉर्मेट में लेके आओ, r स्क्वायर फॉर्मेट, नहीं तो गलती कर जाओगे। हाँ उसका हो आसान हो जाएगा। इसका √2 टाइम्स करोगे ना, इसका हो जाएगा 2 अब 4 आ जाएगा बस यहाँ पे। ये डबल कर दो, 2r स्क्वायर पड़ा था। अरे r स्क्वायर ही है, तो r स्क्वायर में 2 से गुणा कर दो। बस ये 2r स्क्वायर नहीं आ रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। किसको? r स्क्वायर, r को नहीं, r स्क्वायर। तो इक्वेशन इसका क्या बनेगा? बाकी सब सेम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना? y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। या इसका √2 टाइम्स अंदर करोगे आएगा वही इक्वल टू। समझे? अब ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है? उल्टा पूछता है। जैसे एक पॉइंट दिया, हाँ, और एक सर्कल की इक्वेशन दी, हाँ, एक पॉइंट दिया और सर्कल की इक्वेशन दी, वो कहेगा पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का एंगल निकालो। तो होता क्या है? क्या देगा? एक पॉइंट देगा, r है, उससे तुमने टेंजेंट ड्रॉ की, जैसे ये चीज देगा, एक सर्कल की इक्वेशन दे दी, एक पॉइंट p बाहर दे दिया। उसने कहा यहाँ से हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है,
ओ सॉरी टेंजेंट ड्रॉ किए और उनके बीच का एंगल निकालो, जो अभी हमने किया था, ये क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, जैसे अभी जो क्वेश्चन क्या नहीं था ओरिजिन से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी थी, तो ऐसा क्वेश्चन आए कभी भी तो आप क्या करना है, अगर ऑप्शन 90 डिग्री है तो लगा दूंगा। राइट ये लगा देंगे। सुनो तुक्का तो फिर आगे कॉम्पिटिशन निकलता है, क्या करोगे, ये देखोगे कि वो पॉइंट कहीं डायरेक्टर सर्कल पे तो नहीं लाई कर रहा है, सर नहीं समझे? अरे ये सर्कल दिया होगा तो इसका डायरेक्टर सर्कल बना लोगे और उस पॉइंट को सेटिस्फाई करके देखो, अगर वो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर आ गया तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री आएगा। मतलब वो सर्किल में चेक कर लेंगे रेडियस को 2 टाइम्स करके। यस आप सर्कल में उस पॉइंट को क्या करोगे, सेटिस्फाई करा लोगे। भाई अगर इसके ऊपर आ गया, ये डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लाई कर गया ये पॉइंट, तो डायरेक्टर सर्कल किसका लोकस होता है, 90 डिग्री। जब टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या देते मतलब वहाँ से देख लेंगे डायरेक्टर सर्किल की ट्यूशन, फिर देख लेंगे। यस जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। बॉलिंग में इस तरह के क्वेश्चन बता रहे थे आपने। अरे बताया तो सभी है ये और होगा, एक और बताओ अपने कोर्स की में। ब्लड में जाने तो आगे करा देंगे इसको। चलो आज इतना ही करें। आगे करा। क्या प्लस कराते हैं क्या प्लस? कल एग्जाम है ना सर उसका। इसका और से